जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 33वां अध्याय सुना रही हूँ। नटखट नटवर कियो रस में रास विलास, भई मुदित सब गोपियाँ पूरी मन की आस। अंतरंग भगवंत की लीला की यश गान, भूप परीक्षित सो कियो सुख मुनि मन मुस्काए। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, गोपियों ने इस प्रकार के श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर विरह से उत्पन्न हुए ताप को त्याग दिया। गोविंद भगवान के अंग स्पर्श से उनकी विरह अग्नि शांत हो गई और उनकी कामना पूर्ण हो गई। इसके अंतर भगवान ने रास क्रीड़ा आरंभ की। सब की सब गोपी आपस में हाथ से हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने एक गोलाकार मंडल बांध लिया। मंडल बांधकर खड़ी हुई दो दो गोपिका के बीच में एक एक कृष्ण खड़े हो गए और मंडल के बीच में भी एक कृष्ण खड़े हो गए और गोपियों के गले में गलबाहियां डालकर रास का उत्सव आरंभ होने लगा। श्री कृष्ण की योग शक्ति के कारण हर एक गोपी कृष्ण अपने पास ही है और मुझे ही आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा मानने लगी। इस महारास के देखने के लिए आकाश में अपनी अपनी स्त्रियों के सहित देवताओं के सैकड़ों विमान मंडराने लगे। उस समय धुंध भी बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। स्त्रियों के सहित गंधर्व लोग भगवान का यश गाने लगे। उस समय नृत्य करती हुई गोपिकाओं के कड़वा पाजेव और किंकिणियों का बड़ा ही मनोहर शब्द होने लगा। गोरी गोरी गोपियों के बीच में श्याम सुंदर कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे सुवर्ण की मणियों के बीच इंद्र नीलमणि शोभा देती है। नाचने में पैरों के इधर उधर थरकने से तथा हाथों के चलाने से और हास्य युक्त भौहों के विलासों से, लचकती हुई कमर से, कूचों पर से वस्त्रों के खिसक जाने से तथा दमदमाते हुए कुंडल से गोपियां कृष्ण के साथ एक प्रकार चमकती रही थी, जैसे कि मेघ समूहों में बिजली चमकती है। गोपियां रास में इतनी मगन हो गई थी कि उनको यह भी ध्यान नहीं था कि हमारी चादर के उड़ जाने से हमारे सिर तथा कमनीय कूंच खुल गए हैं। अनेक प्रकार के राग रागनियां गाती हुई नाच रही थी। नाचती हुई वे रति प्रिय ऊंचे ऊंचे स्वर से गाने लगी, जिनका गाना विश्व भर में व्याप्त हो गया। कोई गोपी कृष्ण के साथ स्वर को चढ़ा रही थी तो कोई उनकी प्रशंसा कर रही थी, दूसरी ध्रुव ताल की तान छेड़ रही थी। कोई गोपी का रास से थक कर कृष्ण के कंधे पर अपनी भुजाओं को रखकर खड़ी हो रही थी। योगेश्वर भगवान उस समय उनके साथ इस प्रकार खेले जिस तरह कोई बालक अपने प्रतिबिंब यानी परछाई के साथ खेलता है, उसी तरह भगवान भी स्नेह भरे कटाक्षपात, आलिंगन, हस्त स्पर्श और मुस्कान भरी दृष्टि से गोपियों के मन को मोहित करते हुए विहार करने लगी। गोपियां भगवान के अंग राग की प्रसन्नता से केश, वस्त्र, कूच मंडलों को भी न संभाल सकी। इस प्रकार कृष्ण भगवान की रास क्रीड़ा को देखकर
काम से पीड़ित होकर देवताओं की भी स्त्री मोह गई। चंद्रमा भी तारागणों के सहित काम पीड़ित होते हुए वहां के वहां ही स्थिर होकर विस्मित हो गए। शरद ऋतु की सभी रात्रि उस महारात्रि में आकर मिल गई थी, जिससे उस बहुत बड़ी रात में गोपियों ने सुख से विहार किया। रास क्रीड़ा से श्रांत हुई गोपियों के मुख पर आए हुए पसीना के कण को भगवान अपने हाथों से पोंछ देते हैं। इसके बाद गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ जल क्रीड़ा की। गोपियों तथा ब्राह्मण समूहों से घिरे हुए जल क्रीड़ा करते समय भगवान यमुना जी में इस तरह शोभा देते थे, जिस प्रकार उपवन में हथनी और ब्राह्मण गणों से वेष्टित गजराज शोभा देते हैं। भगवान सत्य संकल्प है, उनके सभी कार्य सत्य हैं। यह रास लीला उनके चिंतनमय संकल्प की ही थी। इस रास लीला में उन्होंने काम भाव चेष्टा तथा उनकी क्रिया को सबको अपने काबू में रखा था, यानी अपनी आत्मा में ही अवरुद्ध कर रखा था। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापक के लिए दुष्टों के दलने के लिए अवतार धारण किया था। फिर धर्म मार्ग के वक्ता तथा कर्ता होते हुए भी उन्होंने पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? भगवान तो पूर्ण काम है, उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। फिर भी उन्होंने किस कामना से यह निंदनीय काम किया, यह तो मुझे बड़ा ही संदेह है। इसे आप कृपया करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान का यह कार्य दोष युक्त नहीं है। तेजस्वी धर्म व्यक्ति कर्म को करके भी दूषित नहीं होते। जिस प्रकार सबको भस्म देने वाले अग्नि दूषित नहीं होती, अतः इस महाकर्म को असमर्थ होता हुआ भी कभी न करे। शिवजी ने घोर हलाहल को पी लिया, किंतु उनका कुछ भी न बिगड़ा, और कोई खाता है तो मर जाता है। ईश्वर के सब कर्म अनुकरणीय नहीं हुआ करते हैं। हे निर्भ, इस प्रकार रमण करते करते जब रात्रि व्यतीत हो गई और ब्रह्म मुहूर्त होने लगा, तब इच्छा ने होते हुए भी कृष्ण भगवान की आज्ञा से गोपियां अपने अपने घरों को चली गई। हे राजन, ब्रज बालाओं के साथ की हुई इस क्रीड़ा को जो कोई भक्ति पूर्वक सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे मनुष्य भव सागर से शीघ्र ही छूट मोक्ष को पाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। 33वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 34वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।